बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आमिर लियाकत जो हमारे कौमी मीडिया पे छाए रहे, आखिर एक अहद तमाम हुआ और वो दार फ़ानी से कूच कर गए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वो छोटी स्क्रीन पे छाए रहे, बड़ी स्क्रीन तो चूँकि मौजूद ही नहीं है, लेकिन छोटी स्क्रीन का उनको शाहरुख खान कहा जाता था। और आपको शायद ये भी मालूम हो कि आमिर लियाकत साहब जब टीवी चैनल्स पे आते थे, उनकी कोशिश होती थी कि वो शाहरुख खान की तरह डायलॉग अदा करें, लेकिन आमिर लियाकत ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई और तकरीबन कोई चैनल ऐसा नहीं था जिसके दरवाजे उनके लिए खुले हुए नहीं थे। वो आलम ऑनलाइन से शुरू हुए और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन तक उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। इसके अलावा सियासत में भी उन्होंने झंडे गाड़े, वज़ीर मुमलिकत भी रहे, MN भी 2 दफ़ा रहे और इस वक्त उनका शुमार जो है इमरान खान के टाइगर्स में होता था। और अब उन्होंने जब तीसरी शादी की थी और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस वक्त ज़ोरों पे थी, वो अपनी नई अहलिया के साथ इमरान खान से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त बड़ा ये शोहरा हुआ कि इमरान खान ने क्या बात की है। इमरान खान ने आमिर लियाकत से ये कहा था कि आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन इस मासूम बच्ची का ख्याल रखना। तो आमिर लियाकत साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को यकीन दहानी कराई थी कि वो दानिया शाह का ख्याल रखेंगे। लेकिन वहाँ से बाहर निकले तो मीडिया के साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई थी, वो ज़रा गुफ्तगू भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। भाभी ने दोस्ती करवा दी आपकी? किसकी भाभी ने? दोस्ती तो हमारी पहले से थी। ठीक है। दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। आमिर भाई, मुलाकात में क्या हुआ है? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। करके आए ये कायल हो गए हैं। मैंने उनको कायल किया है। मैंने आपको कहा था ना आप यहाँ पे आएंगे तो मैं कायल होता नहीं हूँ, कायल करके आता हूँ। कायल कर लिया मैंने उनको। ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं उठाना ट्वीट में चाहेंगे। आपने तस्वीर किया था कि जाने नहीं दूंगा। हाँ? कायल कर दिया। जय हमारे वहाँ नहीं जा रहे। मुबारकबाद दी खान साहब ने आपको शादी की। शादी की मुबारकबाद भाभी भी उनसे मिली मिले। है साथ, भाभी भी मिली जी है साथ। भाभी साथ मिली है, मुलाकात हुई है खान साहब ने और बहुत उनको तारीफें की है, बड़ी मुबारकबाद। ये भी रुकना भाई, मुबारकबाद काफ़ी दी है। और दूसरा ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला है वो होने वाला है। तो मसलन बस ये चले जो नहीं होने वाला वो होने वाला है, और जो होने वाला है वो नहीं होने वाला है। तो आमिर लियाकत भी यहाँ से अब रवाना हो गए हैं। जी, तो नाजरीन, जो आमिर लियाकत साहब ने कहा कि जो नज़र आ रहा है वो नहीं है और जो है वो नज़र नहीं आ रहा, कितना दुरुस्त साबित हुआ। चूँकि हमें वो बाज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी का आगाज़ वो कर चुके हैं और तीसरी शादी उनकी बड़ी कामयाब रहेगी। लेकिन तहरीक अदम एतमाद का तो आपके सामने ही है, जो हुआ सो हुआ। तहरीक अदम एतमाद से पहले ही आमिर लियाकत और दानिया शाह के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आमिर लियाकत की कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिससे वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता नज़र आए और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। और नाजरीन, उन्होंने तो सिर्फ पाकिस्तान छोड़ने का कहा था, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया कि वो दुनिया ही छोड़ गए और यकीनी तौर पर अब वो नहीं आएंगे। और अब हैरत की बात यह है कि दानिया शाह फरमा रही हैं कि उन्होंने आमिर लियाकत को माफ़ी दे दी थी, अब वो नई ज़िंदगी शुरू करने वाली थी। और उनकी वालदा मोहतरमा का भी ये कहना है कि जी 3 दिन पहले आमिर लियाकत ने उनसे राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, खुला वापस ले ले। और हमने उनसे कहा था कि फौरी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा कुछ वक्त दें हमें सोचने के लिए। और दानिया शाह की वालदा का भी कहना है कि हमारी सुलह होने जा रही थी। तो नाजरीन, ये चूँकि अब सूरत हाल ऐसी है कि आमिर लियाकत के पास जायदाद को देखा जा रहा है, उनके बैंक बैलेंस को देखा जा रहा है, उनकी जितनी भी बीवी होने की दावेदार खवातीन है, जाहिर है कि वो सामने आएंगी और वो अपना हिस्सा मांगेंगी। ख़ास तौर पे दानिया जो है वो अपना हिस्सा मांगेंगी। इसके अलावा हानिया ने भी उनके खिलाफ बड़े इल्ज़ामात लगाए थे हमारे चैनल में आके कि आमिर लियाकत जो है उन पर तशद्दुद करता है, और यही इल्ज़ामात दानिया शाह ने भी लगाए। लेकिन दानिया जो हैं वो एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि वो तशद्दुद भी करता है और नशा भी करता है। दानिया शाह के ये इल्ज़ामात थे। लेकिन आज जब उनकी मौत की खबर आई तो कुछ लोगों ने कहा कि वो ज़्यादा नशे की वजह से उनकी ये डेथ हुई है, लेकिन हरकत कलब बंद होने से उनकी मौत वाकई बताई जा रही है। दूसरी तरफ उनके कमरे से जनरेटर जिससे धुआं उठ रहा था, ये भी कहा जा रहा है कि कमरे में धुआं भर गया था जिसकी वजह से उनका सांस बंद हो गया और उनकी मौत वाकई होगी। लेकिन उनके मुलाजिम का ये कहना है कि रात को वक्त आमिर लियाकत ने कमरे में चीखें मारी, जिसके बाद बार बार उनका दरवाज़ा खटखटाया गया और उनको कहा गया कि हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं
हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। और सुबह जब उनको निकाला गया वो बेहोश हालत में थे और उसी हालत में जब उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचे तो उस वक्त तक उनकी मौत वाक़ हो चुकी थी। तो नाजरीन, आमिर लियाकत एक अहद का नाम है। आमिर लियाकत ने मजहबी हमआहंगी पैदा करने के लिए आलम ऑनलाइन जो प्रोग्राम शुरू किया था वो उसने ज़बरदस्त कामयाबी के झंडे गाड़े और फिर देखते ही देखते वो रमज़ान ट्रांसमिशन में आए तो वहाँ भी उन्होंने नए ट्रेंड सेट किए कि मुख्तलिफ फलों का अजीबो गरीब तरीके से खाना, मुख्तलिफ खाने मुख्तलिफ तरीके से खाना, फिर मुख्तलिफ तरीके से दौड़ें लगवाना, फिर मुख्तलिफ नातें गवाना। यानी वो अपने प्रोग्रामों में ऐसे मुकाबले करते रहे कि इनाम जीतना वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान था। इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती थी, ख़ासतौर पर कराची में वो ये शो करते थे कि वो उनके शो में जाएं। चूँकि जो उनके शो में चला जाता था वहाँ पे 70-80% लोग ऐसे होते थे जो इनाम जीत के आते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपने प्रोग्रामों में आलम ऑनलाइन में लोगों के लिए दुआएं मंगवाने वाला, रिक्कत अमेज़ दुआएं मंगवाने वाला, खुद बददुआओं की भेंट चढ़ गया। चूँकि इसमें तो कोई शक नहीं, हानियाँ और दानियाँ तो सरेआम उनको बददुआएं देती रहीं और कहा जाता है कि उनकी पहली बीवी जो है तूबा जो है वो भी काफ़ी बददुआएं देते हैं, वो भी उनको काफ़ी बददुआएं देती रहीं। तो यकीनी तौर पे किसी ना किसी की बददुआ उनको लगी। लेकिन एक अच्छी बात जो है कि आमिर लियाकत की वफ़ात जो है वो जुमेरात के रोज़ हुई है और उलमा कराम का कहना है कि जिस शख्स की मौत जो है जुमेरात और जुमे के दरमियान हो जाए, उसकी तदफीन अगर जुमा की नमाज से पहले हो जाए तो क़यामत तक उसको अज़ाब कब्र नहीं होता। लिहाजा आमिर लियाकत के अहले खाना को चाहिए कि कल जुमा की नमाज से पहले उनकी तदफीन कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि उनका एक बेटा लंदन में होता है, वो वापस आएगा तो फिर तदफीन होगी। हालांकि उसके आने से कोई ऐसा नहीं होगा कि आमिर लियाकत जो है वो उठ के बैठ जाएंगे। वो दुनिया से जा चुके हैं, डॉक्टरों ने इसकी तस्दीक कर दी है। हमें उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द जल्द अज जल्द कर देना चाहिए ताकि अल्लाह पाक जो है वो उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और जहाँ तक ये मामला है कि अब दानिया शाह भी सुलह की बात कर रही है, उसकी वालदा भी सुलह की बात कर रही है, अब तो काफ़ी लोग आ जाएंगे जो दावेदार होंगे, जो आमिर लियाकत के वारिस भी बनेंगे और उसकी जायदाद के वारिस बनने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आमिर लियाकत जो था एक टैलेंटेड और बड़ा ज़बरदस्त इंसान था जो भरी जवानी में इस दुनिया से इंतकाल कर गया, जिस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।